हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट वाला। कैसे हैं आप लोग? सो आई होप आपका प्रिपरेशन बहुत सही चल रहा होगा। और ये क्वेश्चन जो गेट 2017 में पूछा गया था फॉर 2 मार्क्स, इजी प्रॉब्लम है, इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। तो पहला दिया हुआ है 1 kg ऑफ एन आइडियल गैस जिसका आर वैल्यू डायरेक्टली गिवन है, राइट। गैस कांस्टेंट जो है आर वैल्यू गिवन है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट और सीवी वैल्यू गिवन है। मतलब ये डेफिनेटली आइडियल गैस तो है बट एयर तो नहीं है, राइट। क्योंकि आर वैल्यू कितना गिवन है, 400 जूल पर केजी केल्विन। क्लियर है? ओके। और सीवी का वैल्यू भी मैं लिख लेता हूं। सीवी का वैल्यू आपका गिवन है 1000 जूल पर केजी केल्विन। क्लियर है? नाउ अभी बोल रहा है कि जो इनिशियल कंडीशन गिवन है 1 बार और 300, तो P1 का वैल्यू है 1 बार और T1 का वैल्यू गिवन है 300 केल्विन। ठीक है। कंटेन्ड इन सील्ड रिजिड सिलेंडर। सील्ड रिजिड सिलेंडर वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्लियरली ये बता रहा है कि प्रोसेस में वॉल्यूम जो है वो चेंज नहीं हो रहा है, वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट है और साथ में एडियाबैटिक भी है। अच्छा, ऐसा हो सकता है, बहुत सारे लोगों को लगता है सर एडियाबैटिक है तो कांस्टेंट वॉल्यूम कैसे होगा, कांस्टेंट वॉल्यूम है तो एडियाबैटिक कैसे होगा? ऐसा कुछ भी नहीं है। कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसेसेस भी, जो स्टैंडर्ड प्रोसेस हम 5 पढ़ते हैं उसके स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसेस, स्टैंडर्ड लाइक कॉम्बिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड प्रोसेसेस भी पॉसिबल हैं। 100 किलो जूल ऑफ वर्क हम लोग दे रहे हैं बाई स्टरर, द इंक्रीज इन एंट्रोपी। देखो हमें निकालना तो एंट्रोपी आइडियल गैस का ही है बेटा। तो आइडियल गैस का एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या होता है? कौन सा वाला लगाएंगे? वॉल्यूम और टेम्परेचर वाला लगाएंगे। तो CV ln T2 बाई T1 प्लस R ln V2 बाई V1। लेकिन रिजिड कंटेनर है तो V2 और V1 सेम हो जाएगा, तो ये ln1 आ जाएगा। ln1 का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। ln1 का वैल्यू क्या होता है? 0। तो ये टर्म तो हो गया बेसिकली 0। अब हमको T1 पता है, T2 नहीं पता है, तो T2 को निकालने के लिए हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का यूज करना पड़ेगा। जैसे वर्क इनपुट कितना दे रहा है? वर्क इनपुट दे रहा है दैट इज 100 किलो जूल। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब क्या करेंगे यहाँ पे देखो ये ऐसा कुछ कंटेनर है, राइट। इसमें हम लोग स्टरर लगाया हुआ, राइट। तो जब इसके अंदर जो गैस है, आइडियल गैस है, उसको अगर हम सिस्टम मानेंगे, उसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? dq इज इक्वल टू du प्लस dw हो जाएगा, राइट। और dq का वैल्यू 0 है क्योंकि एडियाबैटिक है, तो यहाँ पे 0 इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं mCv dt। लेकिन m तो 1 kg गिवन है तो CV dt में डायरेक्टली लिख देता हूं, CV T2 माइनस T1। और वर्क जो है वो इनपुट है, राइट। हम लोग लाइक सप्लाई कर रहे हैं, जब सप्लाई करेंगे तो माइनस में आएगा, -100 आ जाएगा। तो अब वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे। CV का वैल्यू कितना है? 1000 दिया हुआ है, लेकिन हमें किलो जूल में पुट करना पड़ेगा। 1000 को किलो जूल में कन्वर्ट करोगे तो 1 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 1 इंटू T2 हमें निकालना है, माइनस T1 इज इक्वल टू 100 हो जाएगा। क्लियर है? तो T2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 100, राइट। 100 प्लस T1 कितना है? 300, तो हो जाएगा 400 केल्विन। क्या हो गया? 400 केल्विन, राइट। अब ये वैल्यू आप यहां पुट कर दीजिए, खत्म। तो और अच्छा एक चीज और समझेंगे कि अब जो एंट्रोपी पूछ रहा है वो जूल में पूछ रहा है, तो यहां पे जब वैल्यू रखी थी CV की तो किलो जूल में रखी थी, पर यहां रखेंगे तो जूल में रखेंगे, राइट। तो यहां हो जाएगा 1000 ln T2 कितना है? 400 बाई 300। तो बस ये वैल्यू निकाल लेते हैं, इजीली लग जाएगा। तो यह आ जाएगा 400 बाई 300 ln आंसर हो जाएगा इंटू 1000 हो जाएगा 287.68 किलो जूल पर केजी केल्विन। ठीक है, ये हमारा DS का वैल्यू हो जाएगा। तो 287.68 क्लियर है ना? तो यह आ जाएगा 287.68। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।